अम्बी यानी कि रॉ मैंगो यानी कैरी। अब इसका तो है मौसम। एक चीज़ आपके फ्रिज में होती है जिसका कोई मौसम नहीं होता, हो तो होनी मस्ट है फ्रिज में, वो है जैम। फ्रूट्स आते जाते रहते हैं, जैम जो है वो परमानेंट है। और आज मैं आपके लिए वही परमानेंट जैम बनाऊंगा इस फ्रूट से, यानी कि कच्चे आम की मैं आपके लिए जैम लेकर आया हूँ। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की इजी जैम की रेसिपी, रॉ मैंगो जैम यानी कि अम्बी की जैम। सबसे पहले अम्बी को मुझे छीलना है और ग्रेट करना है यानी कि कद्दूकस करना है। तो छिलका इसका निकाल देंगे। तकरीबन ये 1 किलो अम्बियाँ मैंने ली है, उसकी जैम बना रहा हूँ। मेरे जो बड़े नाना थे ना, वो बनाया करते थे, भर भर के बल्क में जैम बनाते थे। मतलब 10-15 किलो अम्बियाँ लेते थे और उसकी जैम बनाते थे। और जैम 1-2 दिन तक पकती थी, बनती थी, रेडी होती थी और फिर उसके बाद वो आ जाती थी सबके घरों में। सारी अम्बियाँ पहले मैंने छील ली हैं, अब बारी आई इनको ग्रेट करने की। गुठली को आपको बचाना है क्योंकि गुठली काफ़ी कड़वी होती है और उससे बचा के मैं जो मोटे वाली साइड होती है ना, मैं यहाँ से ग्रेट करूँगा। एक अम्बी मैंने ग्रेट की है। अब इस गुठली का आप क्या करोगे? इट्स नॉट अ वेस्ट, इसको आप फेंकिएगा मत, क्योंकि इसकी भी बहुत अच्छी खट्टी मीठी जो है वो सब्ज़ी बनती है अम्बी की। और इसको मैं रखूँगा साइड पे। इसी तरीके से मैं सारी की सारी अम्बियाँ पहले ग्रेट कर लूँगा। अब ये जो अम्बियाँ ग्रेट कर ली हैं मैंने, इनका हम क्या करेंगे? ये होती है बहुत खट्टी, ऑफ कोर्स अम्बी है ना, खट्टी होगी, बट जैम के लिए मुझे इतनी ज़्यादा खटास की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको मैं पानी के अंदर डालूँगा और आप चाहो तो 2-3 बार वॉश कर सकते हो। अब जितनी बार इसको वॉश करोगे उतना इसका खट्टापन जो है वो कम होता जाएगा। बट मैं इसको एक ही बार पानी के अंदर हल्का सा वॉश करके, स्क्वीज़ करके इसको मैं प्रेशर कुक करूँगा। तो इसको अच्छे से मैं करूँगा वॉश। अब इसको स्क्वीज़ करेंगे, पानी इसका एक्स्ट्रा निकालेंगे। मैं डायरेक्टली डालता जाऊँगा इसको प्रेशर कुकर के अंदर। गैस चला लेते हैं। अम्बी के अंदर बिल्कुल ज़रा सा मैं पानी डालूँगा, बहुत कम, 2-3 चम्मच बस। इसमें और कुछ नहीं जाएगा, बस फटाफट मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाऊंगा और एक सीटी दिलवा दूंगा। अच्छा, ये जो पानी जिसके अंदर मैंने अम्बी को अच्छे से वॉश किया है, इसको आप क्या करोगे? फेंक दोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको आप पका सकते हो। किसी पैन में डालो, किसी पतीली में डालो, पकाओ इसको 10 मिनट तक। इसके अंदर काला नमक डालो, काली मिर्च डालो, थोड़ी सी चीनी डालो और ये आपका झटपट आम पन्ना बन के तैयार हो जाएगा। एक सीटी आ गई थी, प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। अब ढक्कन हम हटाते हैं और आप खुद देखो, अम्बी जो है वो एक ही सीटी के अंदर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। कुकर में जैम बनेगी नहीं। एक लेंगे यहाँ पे कढ़ाई। अब इसके अंदर हम जैम को पकाएंगे। अब ये जो सारा पल्प है अम्बी का, ये जाएगा। मिठास के लिए यहाँ मैं इसके अंदर डाल दूंगा अब चीनी। मिक्स करेंगे एंड प्लीज़ घबराओ मत। आपको लग रहा होगा कि चीनी बहुत ज़्यादा है, बट जैम्स के अंदर चीनी जो है वो यूजुअली ज़्यादा ही डाली जाती है। ए रीज़न कि ये बहुत खट्टा है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको उतनी ही चीनी की ज़रूरत है। बी रीज़न ये है कि चीनी जो है वो एक तरीके से प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो जैम को लंबे टाइम तक आप रख के स्टोर करके फ्रिज में खा सकते हो। उसके लिए भी चीनी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। चीनी ऐड करने के बाद 1-2 मिनट में आपको लगेगा कि ये हल्का सा पतला हो गया है, क्योंकि चीनी जो है वो पानी छोड़ती है। अब उसी पानी के अंदर हमें अम्बी को फर्दर कुक करना है, बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जाएंगी। नमक बहुत ज़रूरी है मीठे को बैलेंस करने के लिए, तो बिल्कुल ज़रा सा इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगा। 1 चुटकी हल्दी। एंड इसके अंदर फ्लेवर ये बहुत अच्छा लगता है चक्र फूल का, यानी कि स्टार एनीस का। तो ये गई। इनको करते हैं मिक्स।
अब जैम को हम कुक करेंगे 7 से लेकर 10 मिनट तक। आपको खुद लगेगा कि जैम जैसी थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप उसको स्पून से ईजिली ब्रेड के ऊपर आप लगा सको, फैला सको। और जैम को आप बीच बीच में 1-2 मिनट के बाद चलाते रहना, ये ना हो कि वो नीचे से जलना शुरू हो जाए। जैम को पकते हुए अबाउट 10 मिनट हो चुके हैं और आप खुद देखो ये नीचे से ना तला जो है वो छोड़ने लग जाएगी, तो ये साइडों से अलग होने लगेगी। ये भी एक पहचान है कि जो जैम है उसकी कंसिस्टेंसी जो शुगर सिरप की होनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, और ऊपर से ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखो अटक अटक के गिरेगी। बस अब करेंगे गैस बंद। लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर और ऐड करेंगे, वो है छोटी वाली इलायची का पाउडर। ये ऑप्शनल है बट मुझे इस जैम के अंदर बहुत पसंद है। मिक्स करेंगे, इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे तब तक जब तक ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडी ये जैम नहीं हो जाती। उसके बाद ही इसको हम यूज़ करेंगे, खाएंगे या फिर स्टोर करेंगे। अम्बी की जैम को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। आप देखो ये कितना गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर वो रनी होगा, पानीदार होगा तो ज़्यादा दिन टिकने वाला है नहीं है, ख़राब हो जाएगा। और इस स्टेज के ऊपर आप इस तरीके की जैम को कम से कम 10-15 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि उसकी शेल्फ लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाए, आप ज़्यादा टाइम तक उसको रख के खा सको, तो एक काम करना, जब ये पक रही होगी ना तो उसके अंदर 1 चम्मच भर के सिरका यानी कि विनेगर का डाल देना, और फिर बस 2-3 मिनट के लिए पकाना और गैस कर देना बंद, और फिर स्टोर करके आप उसको पूरी गर्मियाँ आप एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, ये अब हम ठंडी ठंडी अम्बी जैम को फिल कर लेते हैं किसी एयर टाइट जार के अंदर। तो ये भाई अम्बी जैम जो है वो फ्रिज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से आप स्टोर करके इसको फ्रिज में रख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, जैम का जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना वो होती है ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर अब मैं लगाने वाला हूँ ये मज़ेदार खट्टी मीठी अम्बी की जैम। आप देखो इजीली स्प्रेड हो रही है। इसी कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था। ज़्यादा पतली होगी तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी, और ज़्यादा गाढ़ी होगी तो ब्रेड टूट जाएगी, है ना। बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छे से ब्रेड के ऊपर लगाएंगे और मज़े से खाएंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो इसको टेस्ट कर रहा हूँ। आप बनाना घर पे और ट्राई करना।